हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरिचरण चिंतन। आज की भगवद गीता कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि हमने भगवद गीता 12th चैप्टर श्री जी की कृपा से इसको स्टार्ट किया है। उसमें क्या है? डिवोशनल सर्विस। ये डिवोशनल सर्विस ही है। तो उसको हमने लास्ट कक्षा में फर्स्ट में भी सेकंड श्लोका को भी उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो श्री जी पद मीन्स श्री जी का बताया रास्ता। कौन सा? हरि चरण चिंतन। हरि के चरणों में चिंतन करते हुए हम पहले मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। समय कम होने करके फिर कक्षा बहुत लेंथी हो जाती है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कक्षा में वाणी से कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा हम 12th चैप्टर पे ही करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे 11th को भी थोड़ा शेयर करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि भगवद गीता को हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो है 12th और 15 जो चैप्टर है गीता के, ये छोटे और सबसे उसमें आते हैं कि इसमें सिर्फ 20 श्लोकास हैं। छोटे भी हैं, लेकिन छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 3 भागों में जो हमने डिवाइड किया, तो ये क्या है? ये बीच का भाग है। जैसे अगर आप पीछे की कक्षा में काफ़ी पीछे जाएंगे तो भगवद गीता को एक लव लेटर तो है जो भगवान ने हमें दिया है, लव लेटर, और एक संदूक, एक बॉक्स का नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग और अंदर वाला भाग, ये वो है। इसको क्या बोलते हैं? खजाना। गीता तो वैसे है ही खजाना, हर चैप्टर खजाना है, लेकिन मिड भाग को और भी खजाने की उसमें तुलना की गई है। तो जल्दी से हम 11 चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करते हुए मैं बताती हूँ कि पीछे का जो 11 चैप्टर है उसमें अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट की, मुझे विराट रूप, विश्व रूप आपका दिखना है। उस टाइम वो दशा थी, भगवान का विराट रूप दर्शन करते हुए कृष्ण चुप हैं और अर्जुन भी चुप है, कोई कन्वर्सेशन नहीं चल रहा है। जस्ट भगवान ने उनको अपना विराट रूप बताया, विश्व रूप। और जो संजय हैं, जो दिव्य दृष्टि से पूरा ये युद्ध भूमि को देख रहे थे, युद्ध भूमि में जो युद्ध चल रहा था, और धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो संजय क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को मानसिक चित्र बता रहे हैं कि जबकि अर्जुन और कृष्ण की कुछ कन्वर्सेशन तो है ही नहीं, तो वो उनको बता रहे हैं कि ये विराट रूप है। अब कितने लकी हैं, उन्होंने ऐसे ही विराट रूप दर्शन कर लिया। 11 चैप्टर में हम अगर देखें तो क्या है? विश्व रूप का दर्शन, भगवान के विश्व रूप का दर्शन, जिसको अर्जुन ने देखा और संजय ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? अगर हम पूरे फर्स्ट श्लोका से देखें तो यही है, भगवान अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब 15 से 31 में आया कि देखने का उनका अनुभव जो एक्सप्लेन किया संजय ने, फिर उसमें पूछा उन्होंने कि मैं कौन हूँ, अर्जुन ने कि मैं कौन हूँ। फिर उसमें आया कि भगवान को पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने बोला कि मैं काल हूँ। ये श्लोक भी है, कालो अस्मि मतलब मैं काल हूँ। तो अर्जुन ने पूछा, अगर आप काल हैं तो किसके लिए हैं? क्या आप सबका मतलब आत्मा के लिए आए हैं या कैसे आए हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो सबका विनाश करने आया हूँ।
तो अर्जुन ने पूछा किसका विनाश, आत्मा का, शरीर का? फिर उन्होंने भगवान को प्रार्थना पूछी, तो उन्हें भगवान की प्रार्थना की। कैसे की? 4 प्रकार से प्रार्थना की, जिसको हमें अपने डेली जीवन में लाना चाहिए। और 45 to 46 चतुर्भुज रूप का दर्शन आया, जिसमें फिर बोला कि आप कौन है? उन्होंने बोला काल। 4 भुजा का रूप, जो 4 भुजाओं वाला रूप था, चतुर्भुज दर्शन, वो तो किया अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन ने 2 भुजा वाले रूप का दर्शन भी किया, जो बहुत रेयर है। 4 भुजा वाला रूप तो आया विष्णु रूप, तो फिर 2 भुजा वाला रूप जो दिखाया भगवान ने, वो बहुत दुर्लभ दर्शन है। क्योंकि ये किसको मिलता है दर्शन? जो अनन्य भक्ति, अनन्य मीन्स शुद्ध भक्ति करते हैं, उनको मिलता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम मेरी अनन्य भक्ति करो। एक तरफ अर्जुन के वो फ्रेंड भी हैं, कज़न ब्रदर भी हैं, और अभी अर्जुन उनको गुरु भी बनाया और भगवान भी हो गए। तो भक्तों को क्या है, भगवान के जो विश्व रूप है ना, उसका दर्शन करने की थोड़ी इच्छा ही नहीं रहती है। हम जिसको भी बोले हम भगवान का सॉफ्ट, सौम्य, प्रेम भरा रूप, उसी का ही दर्शन करना चाहते हैं। तो जो सौम्य रूप नहीं है, इसलिए अर्जुन को भी वो रूप अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला भगवान के 2 भुजा वाले रूप के ही दर्शन करने हैं। उनकी इच्छा ही नहीं रही भगवान के चतुर रूप को दर्शन किया। उन्होंने प्रार्थना की 4 भुजा वाले रूप की। 11 चैप्टर में 4 भुजा वाले रूप का दर्शन और उसकी प्रार्थनाएं भी है। 4 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। और कृष्ण को प्रिय क्या है, वो भी इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है 12th में। ये तो सारा 11th हो गया कि जिसमें हमने विश्व रूप के दर्शन किए, सबके दर्शन किए, 2 भुज रूप वाले के भी किए। लेकिन कृष्ण को प्रिय क्या है, वो इस चैप्टर में फुल है। उसमें भगवान ने फुल एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कैसे डिस्कस, मतलब कि क्या, जैसे हम इस चैप्टर में है निराकार, साकार और जो निर्विशेषवादी जिनको बोलते हैं, तो उसके ऊपर है। फुल एक्सप्लेन करने से छोटा सा डिस्कस करते हैं। जैसे 5 प्रकार के भक्ति के स्तर होते हैं। कौन से? मिश्रित भक्ति, देवताओं की पूजा, विश्व रूप, शुद्ध भक्ति और निर्विशेष। तो हम क्या सोचते हैं, जो मिश्रित भक्ति करने वाले हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, जो विश्व रूप यानी भगवान के चतुर्भुज रूप की दर्शन करते हैं, जो शुद्ध भक्त है, निर्विशेषवाद जो है उनकी उसमें है निर्विशेषवादी, क्या ये भक्ति का एक ही स्तर है? हम सोचते हैं ना, जो मिश्रित भक्ति करते हैं, क्या उनका एक ही स्तर है? भगवान ने इनको बताया, मतलब 5 प्रकार के उपासक भी बोल सकते हैं इनको। मिश्रित भक्ति वाले, देवताओं की पूजा करने वाले, ये अलग अलग कैटेगरीज है, इनका एक ही स्तर भी नहीं है। और इसलिए भगवान ने हमें गीता में बताया भी है कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वही मुझे प्रिय है, वही रियल है। तो मिश्रित भक्ति, लेकिन जो फर्स्ट है भगवान ने दी, वो शुद्ध भक्ति को ही भगवान ने ऊपर रखा है। सेकंड मिश्रित भक्ति, थर्ड विश्वरूप, फोर्थ जो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो फिफ्थ है निर्विशेषवादी, निराकार। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं ना कि ये निराकार क्या है, ये साकार, निराकार, ये सब क्या है? तो इसको अलग अलग इसमें भगवान ने बताया है कि ये सब अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन मुझे जो प्रिय है, मेरी शुद्ध भक्त ही प्रिय है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी अनन्य भक्ति करने को बोला। अर्जुन भगवान की किस भक्ति की कैटेगरी में आते हैं? अर्जुन प्योर डिवोटी, अर्जुन शुद्ध भक्त है। इसलिए अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ आएगा कि अर्जुन कौन सी श्रेणी में आए, ये हमने 5 श्रेणी बताई मैंने आपको कि मिश्रित भक्ति, देवताओं की पूजा, विश्वरूप, शुद्ध भक्ति और निर्विशेषवाद। क्योंकि जो डिवोशनल सर्विस है 12th चैप्टर इसी पे ही है, निराकार, साकार। हमने फर्स्ट श्लोका में, लास्ट चैप्टर में, लास्ट कक्षा में चर्चा भी की, लेकिन अभी मैं फर्स्ट सेकंड दोनों रिपीट कर रही हूँ।
तो अभी चलो मैं आपको 2 शब्द बताती हूँ। कौन से, जो मैंने पिछली कक्षा में भी शायद बताया लेकिन आपको नहीं भी याद होगा, कि जो व्यक्ति साकार रूप को मानते हैं वो क्या है। जो साकार रूप को मानते हैं कौन है। अर्जुन भी कुछ पूछना चाहते हैं इसमें भगवान को। अर्जुन ने भी क्वेश्चन रखा है भगवान से। तो वो क्या रखा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषां के योगी वित्तमा। कि उन्होंने भी बोला कि भगवान को कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट कौन है। ये अर्जुन उवाचा, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं या जो साकार भक्ति करते हैं, निराकार वाले हैं, ये क्या है। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, कि एक होता है जैसे एग्जाम्पल में वन साइडेड लव। अब प्रेमी है, अब एक प्रेम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वन साइडेड। लेकिन प्रेम तो वन साइडेड होता नहीं है ना। तो जो प्रेम करता है वो ऑलवेज चाहता है कि मैं अपने प्यार को एक्सप्रेस करूं, और एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करता है। लेकिन वो एक्सप्रेस क्यों करता है या क्यों करती है, किस लिए। भगवान को भी हमें अपना प्रेम एक्सप्रेस करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, साकार रूप। तभी अगर हमारे पास साकार रूप ही नहीं है, निराकार है, तो हम कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि हमारी इच्छा है जानने की कि भगवान हमारे, अगर साकार भक्ति कर रहे हैं हम लोग, मतलब वन साइडेड प्रेम में नहीं है, तो हम प्रेम करते हैं, तो हमें ये जानने की इच्छा रहती है भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या सच में भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इच्छा रहती है कि जिससे हम प्रेम करें क्या सच में वो हमारे प्रेम को एक्सेप्ट कर रहा है। ये इच्छा होती है। तो इसी तरह साकार और निराकार, निर्विशेष जो भी है, इसमें भगवान का, ये अर्जुन भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान को कि मुझे बताइए। और इसके साथ ही सेकंड श्लोक का है, मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपे उपासते ये युक्तमा मतः। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड कौन है, ओनली कृष्णा। भगवान उवाच, अर्जुन के क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं भगवान। मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में अपना चित्त, अपना मन जो मुझ में लगाता है, दोज हु फिक्स देयर माइंड ऑन माई पर्सनल फॉर्म, मेरी पर्सनल फॉर्म जो साकार भगवान का रूप है, जो उसमें मेरा मन लगाते हैं, अपना मतलब मन मुझ में लगाते हैं, एंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग मी। हमेशा अपना मन मुझी सेवा करने में, वर्शिप मतलब भगवान की सेवा पूजा करने में अपने चित्त को मुझ में लगा के रखते हैं। ग्रेट, विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ, उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि भगवान है। लेकिन निराकार निर्विशेष जो है वो नहीं है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि भक्त वही सबसे अच्छे हैं जो मुझ में अपना चित्त लगाते हैं। तो फिर यहाँ क्वेश्चन आता है, तो निराकारी फिर क्यों आ गए। भगवान एक तरफ तो खुद ही बोल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड टू अस, दोज हु फिक्स देयर माइंड ऑन माई पर्सनल फॉर्म। भगवान खुद बता रहे हैं कि मुझ में जिनका चित्त है। तो लेकिन एक साइड फिर निराकारी कौन आ गए, निराकारीवाद कौन है, ये है क्या है। तो भगवान बोलते हैं वो, मतलब क्वेश्चन आता है निराकारवाद कौन है, क्या है, तो वो कहाँ जाते हैं फिर। जिन्होंने साकार रूप, हमने आप में ही अपना चित्त लगाया, हम भगवान को ही वर्शिप करते हैं, उनके चरणों का दर्शन करते हैं, हमारी ध्यान पूजा सब वही है। तो हमें एंड में पता है कि भागवत धाम भी है। तो निराकारवाद का क्या है, तो भगवान अंत में बताते हैं कि वो लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। आज आके सबको भगवान में ही जाना है, लेकिन फिर भी रूप अलग अलग है। कैसे, तो फिर आपको प्राप्त करते हैं
तो फिर वो कैसे, फिर दोनों में अंतर ही क्या हुआ? अगर भगवान को ही प्राप्त करें, निर्विशेषवादी निराकार वाले, एक तरफ साकार वाले, तो फिर इसमें अंतर क्या? फिर सबको एक होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि अंतर ये है कि वो मेरी ब्रह्म ज्योति तक आते हैं, मेरे जो साकार रूप है भगवान का उसको प्राप्त नहीं करते हैं वो एक ज्योति को, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही यही किया। इस पे चलो मैं एक एग्जाम्पल, जैसे एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी में जब हम ट्रैवल करते हैं, नहीं कोई गया, वो ट्रैवल करके किसी गांव में पहुंचा, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, तो उस गांव तक रेल नहीं पहुंचती थी, कहीं दूर था, स्टेशन भी नहीं था, छोटे छोटे आते हैं ना, स्टेशन नहीं है, बस वहाँ रेल रुका और वो उतरे और वहाँ से कुछ और कन्वेंस जो भी लिया और फिर उस गांव तक पहुँचे। गांव वाले जैसे बहुत सीधे साधे होते हैं, उन्होंने बहुत पहाड़ी इलाके में, मतलब बहुत दूर था वो, पहाड़ से भी वो दूर गए। तो फिर वहाँ उन्होंने पूछा तुम कैसे आए, बहुत उनका वेलकम किया। उन्होंने बोला मैं ट्रेन से आया। उन्होंने बोला अभी ये क्या है ट्रेन, ये कैसी होती है देखने को, सब लोग क्वेश्चन करने लगे। तो उनमें से 3 लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने इच्छा रखी कि हमें रेलगाड़ी देखनी है। तो वो प्रभु जी उनको रेलगाड़ी दिखाने के लिए ट्रैवल करके, कोई भी बस गाड़ी जो भी है, रेलवे स्टेशन, वो स्टेशन भी नहीं था, एक छोटा सा बस ऐसे ही था, तो वहाँ पे गए। तो ट्रेन आई नहीं, क्योंकि वो कभी कभी सैटरडे संडे कभी चलती होगी एक ट्रेन, वो कभी वहाँ से गुजरती होगी। लेकिन लकीली जैसे वो निराश हुए, दूर से ट्रेन आती दिखी। तो वो 3 लोग थे, एक बहुत एक्साइटेड था, उसने लाइट देखी और वो बोलता है अरे ये तो रोशनी है, ये है ट्रेन। और वो भाग गया कि सबसे पहले मैं ही अपने गांव वालों को बताऊंगा कि जो लाइट होती है वो है ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तो सेकंड वाला वो भी थोड़ा पेशेंस था उसमें, फिर उसने जब जैसे ट्रेन आ गया उसने देखा अरे अच्छा ये लाइट के साथ इसके पीछे डिब्बा भी है। वो उसी में उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई और बोलता मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा। और वो भी चला गया, उसने कि ट्रेन है, लाइट के साथ डिब्बा है। लेकिन जो थर्ड वन था वो ज़्यादा पेशेंस के साथ था, वो उन प्रभु जी के साथ रुका रहा, उसने फुल ट्रेन देखा, ट्रेन आई रुकी, बहुत सारे डिब्बे थे, लोग उतरे, फिर वो प्रभु जी उनको रेल के अंदर भी ले गए, डिब्बे बताए कि ऐसे ऐसे होते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसमें पहिए भी होते हैं। तो ऐसे करके अब वो गांव आए, पहुंचे। जो पहले वाला तो उसने इस तरह एक्सप्लेन किया, जो दूसरा था उसने इस तरह, फिर तीसरे वाले ने फुल उसको एक्सप्लेन किया कि ट्रेन ऐसी है, मतलब कि थर्ड वाले ने बोला कि लाइट भी होती है, डिब्बा भी होता है, लोग भी होते हैं, पहिए भी होते हैं, सब। इसके साथ हम कैसे जाने ये ट्रेन का क्यों आया? ये इसलिए आया कि जो परम सत्य को जानते हैं ना लोग, वो भी 3 तरह के होते हैं। कौन से वाले? ब्रह्म, परमात्मा, ये भी 3 तरह के होते हैं, जो एक निराकार, ब्रह्म और परमात्मा, तो वो भी होते हैं। तो उसमें ध्यान, ब्रह्म परमात्मा ध्यान, इसमें उनको मतलब इस कैटेगरी में रखा जाता है। कई लोग क्या है, परम सत्य के 3 तरह के लोग हैं, जो भगवान को समझने के लिए अलग अलग तरह से समझते हैं, 3 तरह से समझ। जिनको कम पेशेंस है वो थोड़े से समझते हैं, बस ये है। जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, जो फुल पेशेंस रखते हैं तो वो भागवत धाम तक पहुंचते हैं। इसी तरह हमारे पास है निराकार निर्विशेषवादी। वो क्या है? भगवान की शक्ति, प्रेम, ये महान है, इसको समझते हैं कि भगवान में शक्ति है, भगवान प्रेम भी देते हैं, ये महान है। लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना या शक्ति मीन्स क्या? ब्रह्म ज्ञान। तभी भगवान ने बोला वो मेरी ब्रह्म ज्योति तक ही आते हैं। तो उनका मार्ग क्या होता है भक्ति का? जब वो मार्ग जिस पे वो चलते हैं, भक्ति, ध्यान और ज्ञान, ये 3 चीज़ें जो हमने अभी जाना। ब्रह्म ज्ञान को समझने वाला ज्ञान मार्ग यानी निराकार ब्रह्म ज्योति में फिर पहुंचता है। और भगवान को परमात्मा के रूप जानना, ये क्या है कि परमात्मा क्या है? अंतर्यामी रूप। ध्यान, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, फिर क्या होता है? दोनों ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, एक ही प्रकाश।
अब कितने प्रकार के अंतर्यामी होते हैं, ये मैंने भागवत गीता की एक कक्षा में बताया है। 3 तरह के अंतर्यामी होते हैं। तो जैसे षड ऐश्वर्य से युक्त रूप, उसकी वो पूजा करते हैं और भक्ति मार्ग पे आते हैं, साक्षात्कार फिर होता है। लेकिन उनका क्या है, थर्ड वन वालों का वैकुंठ धाम में मिलता है, उनको वैकुंठ धाम मिलता है। लेकिन वो जो ध्यान है, तो ध्यान होता क्या है, ध्यान करते हैं ना वो लोग, ध्यान जैसे शून्य पे कर लिया, कोई लोग लाइट जलाते हैं, कोई लोग साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना है, और ये आजकल का लेटेस्ट विपश्यना मेडिटेशन। और लेकिन ये सब कुल मिला के ध्यान के मार्ग है। वो भगवान के साकार रूप को नहीं इस तरह मेडिटेशन करेंगे, कभी बल्ब के ऊपर कर लेंगे, मोमबत्ती जला लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हम और भी चीज़ों से इसको जान सकते हैं। ये अध्यात्म का बाज़ार जो आजकल चला हुआ है, जैसे कोई आयुर्वेदिक हम मेडिसिन लेते हैं, या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, ये तो आध्यात्मिक मार्ग है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो भी बोलते हैं हम भगवान से हैं। आजकल आप बहुत सारे पॉडकास्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन सबको क्या करते हैं वो लोग, स्पिरिचुअल बना देते हैं, और हम लोग बेवकूफ़ उसको समझते हैं। तो गीता क्या है, गीता तो हमें सब तरह से समझाती है और बहुत अच्छे से वो बताती है। गीता का एक एक वर्ड हमारी लाइफ से रिलेट करता है। तो अगर हम इसको बोलें, ये जो आयुर्वेदा वाले वो भी बोलते हैं हम आध्यात्मिक दृष्टि से हैं, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक। अगर हम गीता की दृष्टि से एक वर्ड दें तो वो क्या देंगे, चीटिंग। ये ओनली चीटिंग है। निराकार, निर्विशेष, ये सब कैसे आया, क्यों है ये बहुत सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं करना। वो लोग सिर्फ 9 तरह की चीज़ें बोलते हैं। एक तो ये बोलेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी भगवान मान लो। जैसे किसी भी कंपनी का साबुन ले लो, बॉडी वॉश करनी है। मेरी क्लास, मुझे ये क्लास और डिस्कस करते करते मेरी टाइम ओवर हो गया, क्योंकि गैजेट्स नहीं है। तो 2 और बताते हैं जल्दी से। तो वो लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी करो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी मानो, भगवान एक है। तो गुरु क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम ही गुरु हैं, मतलब हम ही भगवान हैं। वो गुरु जो है निराकार निर्विशेष में मैं ही भगवान हूँ। जैसे कोई बीमार हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, हाँ मैं बैठा हूँ गद्दी, मैं कर रहा हूँ, अभी आपका जो पेशेंट है अभी वेंटिलेटर से उठ जाएगा। अगर आप ही भगवान हो तो फिर भगवान की ज़रूरत क्या है, आप क्यों बैठ रहे हो गद्दी पे। ये वाला, ये तो देखो मैंने ठीक कर दिया जादू से, ये हो गया। फिर वो बोलते हैं भगवान है, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं है भगवान की। मूर्ति मत रखो, गुरु की मूर्ति रखनी है, गुरु का पेंडेंट डालना है गले में, गुरु ही इम्पोर्टेंट है, भगवान नहीं। लेकिन गुरु तो वो है जो हमें भगवान से मिलाते हैं, भगवान के रूप का, गुण, लीला का हमें चिंतन कराते हैं, हमें दर्शन कराते हैं, वो गुरु हैं। लेकिन ये क्या कहेंगे, कुछ भी हो भगवान तुम भी हो वो ये भी बोल देंगे कि भगवान तुम भी हो। ये उनकी फिलॉसफी है, निराकार निर्विशेषवादी। लेकिन हम ही क्या, हम तो साकार रूप का दर्शन करते हैं। तो आज की कक्षा को मुझे यही विराम देना पड़ेगा। अभी ये टॉपिक हम 12 चैप्टर का 4th और 3rd श्लोक का हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप मैंने 11th चैप्टर और 12th चैप्टर के 1 to 3 श्लोका को श्री जी की कृपा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो प्लीज़ इसको समझिएगा। निराकार निर्विशेषवादी साकार रूप को